हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 4। इसमें 75 से लेके 75 क्वेश्चन नंबर से लेकर के हम 125, ठीक है ना, 25 इधर, ये 50 क्वेश्चन की हम सीरीज चलाएंगे जाके। डेली ये टॉपिक वाइज होंगे जाके, ठीक है ना। शाम को मिलेंगे 7 बजे के बाद आपको ये एक लेसन मिलेगा जाके, और जिसमें जहाँ तक टॉपिक वाइज जितने होते जाएंगे एक प्ले लिस्ट में हम अपनी ऐड करते चलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 4th पार्ट रहेगा जाके, ठीक है ना। इससे हम पहले 3 अपलोड कर चुके हैं, काफ़ी दिनों बाद किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने लगी थी। हमारे जो व्यूवर थे वो कह रहे थे को टॉपिक वाइज कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि जो नई वीडियो है जो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं लेट Z1, Z2, Z3 आर वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द सर्किम सेंटर ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स है उसका जो ये है, ठीक है, और इसका जो सर्किम सेंटर है वो क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूछता है कि Z इफ़ Z इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ द आर्थो सेंटर पूछा गया है, ठीक है। तो आर्थो सेंटर पूछा गया है, मतलब वृत्त का केंद्र क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो और इसका परिवृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, परिवृत्त कहाँ पे, मूल बिंदु दे रखा है, तो मूल बिंदु तो ये हो गया जाके। अब इसका पूछा है आयती पर केंद्र क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा ZH इजुकल टू Z1 प्लस के Z2 प्लस के साथ Z3, ठीक। कहने का अर्थ ये हुआ कि Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस के साथ Z3 माइनस के ZH या उसे 0 रख। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी का कोई भाई ये तो और यहाँ से हो गया, अगर इसका सेंट्रॉइड पूछ लेता, सेंट्रॉइड, तो वो हमारा हो जाता 1/3, ठीक है, Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस के साथ Z3, ठीक। और इसके साथ ऑर्थो सेंटर हो गया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर इसका इनर सेंटर पूछ लेता तो इनर सेंटर कौन सा, इनर सेंटर, इनर सेंटर। तो इनर सेंटर जब पूछता है तो या इन सेंटर बोलते हैं जिसे, इन सेंटर, ठीक। ये हो जाएगा जाके Z1 अल्फ़ा प्लस के साथ Z2 बीटा प्लस के साथ Z3 गामा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाए, ठीक। और अल्फ़ा बीटा का होगी लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC जो साइड होंगी जाके वो उसकी लेंथ होगी और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन, और इससे 3 टॉपिक भी बढ़ गए और जो इसकी डिटेल भी हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगर तो क्या करते हैं अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि ओमेगा इजुकल टू होता है हमारा कितना, ओमेगा इजुकल टू कितना होता है, देखिए ओमेगा इजुकल टू कितना होता है, माइनस के 1/2 प्लस के साथ आयोटा अंडर रूट 3/2, ठीक। और ओमेगा स्क्वायर इजुकल टू होता है हमारा कितना, ये हो जाएगा जाके माइनस के 1/2, ठीक है, और माइनस के आयोटा अंडर रूट 3/2, ठीक। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो आ जाए माइनस के ओमेगा, ठीक, इजुकल टू 1/2 माइनस के अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3/2, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ओमेगा स्क्वायर इजुकल टू आ जाएगा 1/2 प्लस के साथ आयोटा अंडर रूट 3/2, ये आ जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू है इनकी जगह पर रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और माइनस ओमेगा प्लस वाले पे आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर आ जाएगा कितना, 10, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा कितना, माइनस के ओमेगा की पावर आ जाएगा जाके 10, ठीक।
अब इसको बदल देना है, तो ये हो जाएगा जाके ओमेगा की पावर कितना, ये 2 की पावर 10 इंटू, अब ये हो जाएगा माइनस यानी पॉजिटिव की पावर 20 हो जाएगा, और ये ओमेगा की पावर ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 1 ओमेगा की पावर 10, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और ओमेगा की पावर 10 का होल स्क्वायर प्लस के साथ, और ओमेगा की पावर 10 इंटू 1, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, माइनस के 1 की पावर, ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ ओमेगा इज इक्वल टू होता है माइनस के 1, यानी 2 की पावर 10 इंटू माइनस के 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके कितना 10 24 इंटू माइनस के 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका 10 48 नहीं 10 24, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 130 और बीटा की पावर 130, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू मान लेते ओमेगा, क्या मान लेते ओमेगा, और बीटा इक्वल टू मान लेते क्या, बीटा इक्वल टू मानते ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इतना मान लिया। और जब इसको मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की पावर कितना था 10 30, हाँ कितना 10 30 प्लस के साथ बीटा की पावर 10 30, अब ये कितना हो जाएगा जाके इसको खोल देना है, तो ये हो जाएगा जाके ओमेगा की पावर हो जाएगा 10 30 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर पर 10 20 60, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब इसको हम कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास आ जाएगा 10 30 कॉमन आ जाएगा ओमेगा की पावर, ठीक है ना। तो 1 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर बचेगा है, और 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस के, देखिए 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये है। और ये एक मिनट हाँ सही है, 10 30 है, ओमेगा इतना बच जाएगा, ठीक। नहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे बचेगा जाके हमारे पास कितना, तभी नहीं बनना है, यहाँ पे बचेगा 10 30, ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे हम 4 का भाग दे दें या 3 का भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना ओमेगा क्यू, और कितना 3 3 9 3 चौक 12 3 3 9 और ओमेगा 1 बचेगा, ठीक है। और प्लस इसी के साथ आ जाएगा 1 प्लस के साथ क्या आ जाएगा ओमेगा क्यू और 343 यानी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से बचेगा जाके ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा जाके 1 प्लस के ओमेगा, ठीक है, और 1 प्लस के ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, और वो भी 1 प्लस के ओमेगा, और इसको हाँ इसी को लिख दो 1 ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा आंसर ओमेगा का माइनस के 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इफ़ एम एन पी ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये कहता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये आइडेंटिटी होती है, अगर कोई भी 4 लगातार नंबर हैं तो उनका हमेशा सम किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है हमारा, 0 के बराबर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक। अगर एक्स एन बराबर ये दिया है, ठीक, क्या दिया है इतना, ठीक, ये इसके बराबर दिया है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, x1 निकालते हैं, x2 x3 x4 डॉट 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 निकाल देते हैं, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रिजल्ट आता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम और इसी चीज़ को हम कुछ लिख भी सकते हैं
तो इसको लिख सकते ई की पावर कितना लिख सकते इसको, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा। और थीटा की जगह पर कितना होता है भाई, आई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ई की पावर आई थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा। और यही चीज़ दे रखी है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर, पहले देख लीजिए, तो ये आ जाएगा जाके हमारा ई की पावर आई थीटा बाई 3, वो पाई बाई 3, ठीक। और x2 कितना आ जाएगा जाके ई की पावर पाई बाई 3 का स्क्वायर आई, और ई की पावर अगला आ जाएगा पाई बाई 3 का क्यू और आयोटा। ऐसे ये सारे चलते रहेंगे जाके, ठीक। अब इनका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो प्रोडक्ट कर देंगे जाके, तो ई टू द पावर आ जाएगा आई और पाई बाई 2 पाई बाई 3 प्लस के साथ पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई पाई की पावर 3 की पावर 3 प्लस के साथ साथ डॉट डॉट डॉट। अब ये ऊपर वाली क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी में ई टू दी पावर आई और पाई को हम कॉमन ले लें, तो ये हमारा बन जाएगा जाके 1/3 अनंत फलों अनंत का है, तो 1/3 अपॉन 1 माइनस के साथ कितना 1/3, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए, तो ई की पावर आयोटा पाई और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/2 कितना आ जाएगा जाके 1/2, यानी ई टू द पावर आई 1/2। अब हम क्या करेंगे जाके, जो वैल्यू दे रखी थी हमें कॉस पाई बाई 2 प्लस के साथ आई साइन पाई बाई 2, तो ये तो 0 होता पाई बाई 2 पर, ये कितना होता 1, तो यानी कि आंसर आ जाएगा आई, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर आई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया हमने, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख दिया, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स एन, और यहाँ पे आई की पावर कितना है ये है, तो यहाँ पे धीमे धीमे चेंज हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर एन विच दिस नंबर इज द रियल। तो इसके लिए पूछा गया कि भाई रियल नंबर के लिए इसमें कौन सा सही होगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका आता है बी, कौन सा आता है बी, और कई बार किया गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। और करना कैसे है, तो करना ऐसे है, तो इसका क्या 1 प्लस के साथ आई अपॉन 1 माइनस के साथ आयोटा का, अब क्या करना है, इसका नीचे हर का परमीकरण कर देना, तो 1 प्लस के साथ आयोटा बट्टे 1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ आयोटा की पावर कितना, एन से हमें कोई मतलब अभी है नहीं। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस के आयोटा का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर लिखेंगे जाके, तो 1 माइनस के 1 माइनस और माइनस और प्लस के साथ 2i अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 से ये तो कट ही जाएगा, तो बचेगा केवल i की पावर n। i की पावर n कब पॉजिटिव होता है, जब n बराबर होता है जाके 4, कितना होता है n बराबर होता है 4, तब वो यहाँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि क्वेश्चन कि द फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन, इनके वो पॉइंट, अगर ये हमारे क्यू रूट यूनिटी दे रखी है, तो इससे वर्टेक्स के भाई जो ट्रायंगल है वो किस तरह का बनता है, हमेशा कैसा बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसा बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है कि अगर z माइनस 2i इक्वल टू 1 है द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ऑफ z बार की, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये देखा जाए, तो ये z माइनस के z नॉट, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इक्वल टू r दिया हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को, ठीक है ना। अब जब सर्किल को, अब यहाँ पे जो ये होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है किसका, सर्किल का, ठीक है ना। अब बाकी की बात हम आगे करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए तो इसका जो सेंटर आएगा जाके,
सेंटर आ जाएगा 2,2। कितना आ जाएगा हमारा 2,2। और रेडियस इसकी किसके बराबर दे रखी है, देखो रेडियस है 1 के बराबर। यहाँ पे रेडियस किसके बराबर है, ये हमारी 1 के बराबर आ जाएगी इसकी रेडियस। ठीक, अब यहाँ पे ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस ऑरिजिन का पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑरिजिन बराबर होगा 0,0। ठीक, अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल देना है तो डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा कितनी 1, 2, 2 दूनी 4 होल स्क्वायर प्लस के 4, 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 4 8, यानी कि 2√2, 2√2। ये आ गई डिस्टेंस। अब कहता है कि ऑरिजिन से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर देंगे, जाके इसमें से जो डिस्टेंस आई उसमें से क्या कर दें, मिनिमम के लिए होता है d माइनस के r, यानी कि जो डिस्टेंस आई है उसमें से रेडियस को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, और मिनिमम, ठीक है ना, और मैक्स के लिए क्या होता है d प्लस के r। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस के साथ 1। तो ये हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है माइनस वाला। ठीक है, तो ये और ये मिनिमम हो गई और ये क्या हो गई जाके मैक्सिमम हो जाएगी। बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 सेटिस्फाई Z बराबर 12। तो इसकी बताइए, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई, इसकी भी मिनिमम वैल्यू हमें पूछी गई है, और कॉफ किसकी Z माइनस सेंटर की। ठीक है, Z माइनस X1 माइनस और X2 की। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा जाके, तो देखो ठीक ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z माइनस के 3 माइनस के साथ 4 आयोटा ये। ठीक है, अब ये किसके बराबर दिया हमें, 5 के बराबर दे रखा है। तो ये Z2 भाई इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना माइनस के साथ, यानी कि ये होता है Z1 प्लस के Z2 बराबर होता है Z1 प्लस के साथ Z2। ठीक है, माइनस ले लिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस के साथ 4 आयोटा। ठीक, इक्वल टू 5। हमें Z2 की वैल्यू चाहिए थी, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना 9, 9 4 16 25, यानी 5 इक्वल टू 5। तो Z2 बराबर आ जाएगा कितना 10। कितना आएगा, मॉड ऑफ Z2 बराबर आ जाएगा कितना 10। तो इसमें तो है, अब मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इसकी। तो यह है इतना, और इसका Z1 बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है। कितना दे रखा, 12 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। हम जानते हैं कि Z1 माइनस के Z2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है Z1, सॉरी हाँ उल्टा हम बता गए, एक मिनट, ये होता है Z1 माइनस के Z2। ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू Z1 माइनस के साथ Z2। तो अब यहाँ पे हमें जो दोनों वैल्यू दे रखी है तो वो है कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, 12 माइनस 7 10, जो अभी आई तो वो 10 आई थी, तो इसके घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन में कितना आएगा Z1 माइनस के Z2 का बार बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 ये तो हो तो गया अभी 84। ये कहता है e⁻⁻ x + y है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, इसकी वैल्यू होगी जाके e⁻x के, किसके बराबर होगी e⁻x के, क्योंकि मॉड दे रखा है ना, तो मॉड दे रखा है तो e⁻, मॉड में कितना है x प्लस के साथ i y मॉड के साथ, इसको हम ले सकते हैं e⁻x मॉड के साथ और e⁻i बाई मॉड के साथ। ठीक है, अब e⁻x का मतलब और e⁻y का मतलब इसका
e⁻x हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos y प्लस के साथ cos i sin y, ठीक, इतना। अब इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना, मॉड ऑफ निकाल लीजिए, तो यह e⁻x ये आ जाएगा कितना, cos स्क्वायर x प्लस के साथ sin स्क्वायर ये, तो ये कितना किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर, तो ये आ जाए e⁻x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, 1, e⁻x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। e⁻x ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, आर्गूमेंट ऑफ दिस। तो सीधी सीधी बात है, इसमें आर्गूमेंट पूछा गया, 10 की वैल्यू पूछी गई है, क्या पूछी गई, 10 इनवर्स, और तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में से हम क्या करते हैं, थीटा माइनस के साथ पाई लगा देते, क्या लगाते हैं, थीटा माइनस के साथ पाई। अब पहले हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 10 इनवर्स बाई बट्टे एक्स, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा 10, यानी कि 1/1 इक्वल टू 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 π/4, तो π/4 वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा जाके π/4 माइनस के साथ पाई, यानी कि 3, यानी माइनस के 3 π/4, तो ऑप्शन नंबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 π/4, ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कितना, सी इसका राइट आंसर हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, ये सवाल है, ठीक, क्यू रूट ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो किसके बराबर हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो इसको करने का तरीका तो बिल्कुल सरल है, तो आप उसी तरीके से करें जैसे आप नॉर्मल तरीके से इसको करते आए, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस के साथ आई बाई इक्वल टू ए प्लस के साथ आई बी का होल क्यू, ये लिख सकते थे, ठीक है ना। तो अब इसी को खोलना है, इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस के साथ आई क्यू माइनस के साथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, माइनस के आई बी क्यू, फिर प्लस के साथ कितना, 3 टाइम्स ए इंटू आई बी इक्वल टू ए प्लस के आई बी, ठीक, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस के आई बी क्यू प्लस के साथ 3a² आई बी प्लस के साथ, और ये हो जाएगा माइनस के साथ 3ab², ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ए क्यू और माइनस के 3ab² है ना, और फिर आया जाके माइनस के साथ अगर कोल बी क्यू, फिर प्लस के साथ 3 माइनस हमने कॉमन ले ली बी क्यू प्लस के साथ 3a² बी, इतना आ गया हमारा, ठीक है। जब ये वैल्यू इतनी आ गई है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये है x प्लस के आई बाई, तो x बराबर आ जाएगा जाके ए क्यू प्लस के साथ 3ab, और y बराबर आ जाएगा हमारा क्या है, बी क्यू माइनस का 3a² बी। अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान ही निकालना है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, x/a कर लेते, क्योंकि इसको लिख सकते x/a इक्वल टू a² प्लस के साथ 3b², और y वाले को लिख सकते हैं इसको y/b, b² माइनस के साथ कितना 2a²। अब इनको जोड़ देना है, क्या कर देना, इनको जोड़ देना है, तो x² यहाँ पे 3 होगा, तो x² x/a प्लस के साथ y/b इक्वल टू, तो a यानी कि माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का 2b², यहाँ पे 2b। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, तो माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, तो a² माइनस का b², ये आंसर आ जाएगा।
तो ये आंसर है हमारा माइनस के साथ 2a² और b² इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। ठीक, ये कहता है कि आई की पावर एन थीटा प्लस ये 1 प्लस वेयर द एन इज इक्वल टू। तो अब इसको बस केवल खोलने की बात है। क्या करते हैं, इसको हम खोलते हैं। अगर यहाँ पे हम एन का मान कहाँ से 1 से स्टार्ट है, तो एन बराबर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितनी बार i² हो जाए। फिर प्लस 2 रखते हैं तो i² प्लस के साथ i³ प्लस के साथ i3 रखते हैं तो 3 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक। तो ये 30 रखा जाएगा जाके, तो हमें मिलेगा कितना 14। सीधी सी बात है। तो अब यहाँ से हमें तो 14 तक, तो अब यहाँ पे हमें जोड़ कहाँ तक करना है 13 तक। तो 13 वाला तो इसमें क्या करते हैं 1 प्लस के साथ आई की पावर आयोटा की पावर नहीं, सॉरी 1 नहीं हुआ, आयोटा प्लस के साथ आयोटा की पावर 14 और यहाँ पे 1 प्लस के आयोटा, ठीक कितना प्लस 2 टाइम्स हो जाएंगे ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे ये जोड़ता रहेगा, ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, ये सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये i² प्लस के साथ आई की पावर q प्लस के साथ 13 तक चला रह जाएगा। ये कितना 13 आयोटा की पावर, ठीक है, प्लस के साथ। ठीक, अब ये हमारी इसको अब इसका मान है, क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे सब इनके चच्चर पद कर लेना, तो इसका मान सब क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 13 है तो 13 के पावर मतलब 4 पद हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो इसका मान तो 0 हो गया। इंटू 2 टाइम्स ऑफ i² को लिख सकते हैं कितना आई की पावर 14, तो 7 चौको नहीं 2 4 दूनी और 8 4 12, यानी कि ये आ जाएगा प्लस के साथ i² प्लस के साथ i, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना आयोटा ये रहेगा ना, तो ये i² माइनस 1 आयोटा माइनस के 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि Z1 एंड Z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट Z1 प्लस Z2 देन आर्गूमेंट किसके बराबर होता है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो ये किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है हमारा 0 के बराबर होता है। अब चलो अब इसको कर भी लेते हैं, तो ये हो जाएगा जाके हम लेट कर लेते हैं, लेट माना करते हैं कि Z1 बराबर हमारा होगा जाके R कितना cos थीटा प्लस I साइन थीटा, ठीक है, और ये और Z2 बराबर मान लेते थे R cos फाई माइनस के साथ I साइन फाई आयोटा साइन फाई। ठीक है, अब ये कहता है कि Z1 प्लस Z1 प्लस के साथ Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 प्लस के साथ Z2, इसका मान निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है Z1 प्लस के Z2 का अगर हम इसका होल स्क्वायर करें दोनों साइड का, तो क्या आ जाएगा जाके हमारे साथ, इसका भाई होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा जाके Z1 का होल स्क्वायर मॉड के साथ Z2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ Z1 Z2 2 टाइम्स और कॉस थीटा माइनस के साथ फाई, थीटा माइनस के साथ फाई। ठीक है, और इक्वल टू इधर वाला होल स्क्वायर आ जाएगा Z1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 कॉस थीटा। तो इधर ये कट जाएगा और 2 कॉस थीटा से ये 2 कॉस थीटा बराबर आने के बाद कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साथ फाई, तो इक्वल टू आ जाएगा 1, और 1 कितने पे वैल्यू उसकी वैल्यू होती है वो 0 पे और होती है, तो थीटा माइनस के साथ फाई इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी कि दोनों का कोणांक कितना हो जाएगा जाके 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0 के बराबर, आर्गूमेंट दोनों का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ द लोकस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लीजिए कि Z माइनस के 1 अपॉन Z प्लस के साथ आयोटा,
इक्वल टू ये बन दे रखा है 1 के बराबर। तो अगर ये 1 के बराबर है तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 100% श्योर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा है 90। कहता है कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई एंड w बराबर दिस है, ठीक है, तो मान और ओमेगा का मान या w बराबर यहाँ पे जो दिया है वो 1 के बराबर है उसका मॉड की, ठीक है। तो और z बराबर ये दे रखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देख 2000 पीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे जाके, तो इसका अगर हम मॉड ले लें, इसी का क्या ले लें मॉड, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस के आई जेड मॉड अपॉन जेड माइनस के 1 का मोड, ये आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब जब मोड ले लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 और प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ कितना आई, और जेड को एक्स प्लस के साथ आई बाई, ठीक, बट्टे मोड में। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस के साथ आई बाई और माइनस साथ 1, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 1, और यहाँ पे आई स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके आई इतना, ये रियल हो जाएगा माइनस साथ आई एक्स, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाए एक्स माइनस के साथ 1, एक्स माइनस साथ 1 और प्लस के साथ ये हमारा आई बाई, ठीक है, और ये मॉड में, ठीक। अब इसका क्या करें, मॉड ख़त्म करते हैं तो ये आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, क्या 1 बराबर आ जाएगा जाके 1 माइनस के बाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का होल स्क्वायर बट्टे इधर आ जाएगा जाके एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे हम, इनका कैंची का गुणा कर देंगे जाके, और इसका कैंची का गुणा करने का अंडर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ख़त्म हो जाएगा जाके। तो यहाँ से स्क्वायर से या ख़त्म कर दीजिए इसी तरह से, और वर्ग इसका कर देंगे तब भी ख़त्म हो जाए, किसी भी तरह से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, वर्ग करने पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस के 1 का होल, एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस के बाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2x प्लस के साथ बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के बाई स्क्वायर माइनस का 2 बाई और प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, यानी कि एक्स ठीक। और यहाँ पे देखो 1 मिनट गलती हुई, यहाँ पे प्लस होगा जाके, ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना, प्लस 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 बाकी का आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 बाई माइनस के 2 बाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस के बाई बराबर 0, कितना आ जाएगा एक्स माइनस के बाई बराबर 0। ये स्ट्रेट लाइन होगी, कहाँ पर पास होती हुई जा रही है, ये सेंट्रल से होकर के पास होती हुई जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके हमारा डी इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा डी, क्यों बाकी का यहाँ पे है ही नहीं, रियल एक्सिस सर्किल बना नहीं रहा, इमेजिनरी एक्सिस पे है नहीं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, या तो ये किया जाए करना है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या ये इसके बराबर आ जाए, ऐसा कोई, हम तो ऑप्शन ए इसमें रख के देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, कितना 3/2 माइनस के साथ 2i मॉड माइनस के साथ कितना 3/2 माइनस का तो 2 आयोटा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 9/4 और प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके कितना 4 अंडर रूट में माइनस के 3/2 और प्लस के साथ 2i। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 4×16 यानी 5/4 नहीं 2 प्लस के माइनस के साथ कितना 3/2 प्लस के साथ 2i। अब ये देख लीजिए कितना एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर भी कितना 2 यानी 2 से 2 ख़त्म, तो इसको ये 2 प्लस के साथ 2i इसको लिखा जा सकता है कितना 1 प्लस के साथ 2i, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमें कैसा हो गया सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन पर। तो ये कहता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द प्लेन, ठीक है, फॉर्म्ड बाई द दिस इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ये फार्मूला ही होता है, ठीक है ना। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाई द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आयोटा जेड और आयोटा जेड, ठीक, क्योंकि ये जो नंबर हैं वो बनाते हैं हमारा राइट ट्रायंगल। क्या बनाते हैं राइट ट्रायंगल। ये होती है जेड प्लस के साथ आई जेड, ठीक है ना, और ये हो जाएगी हमारी जेड आयोटा जेड, ठीक। इसका ये होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। तो कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द लोकस ऑफ द दिस रियल नंबर क्या हुआ जाके, तो अगर कोई नंबर 1/z है तो वो k के बराबर है और रियल नंबर है, तो उसका क्या निकालना, हमें पता करना है कि वो हमारा क्या बनाएगा जाके, पैराबोला बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, एलिप्स बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा या सर्किल बनाएगा जाके, ये पता करना है, ठीक। तो हमें रियल नंबर ऑफ 1/z की वैल्यू x प्लस के साथ i बाई इज इक्वल टू ये k के बराबर दे रखा है, ठीक है। और इसको हम इसका क्या कर दें, परमेयीकरण कर देंगे, तो रियल नंबर हमारा क्या आ जाएगा जाके x माइनस के साथ i बाई अपॉन x स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, बोलो, और ये k के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते अलग अलग कर लेते, तो एक्स आर ई इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ आई आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर इक्वल टू के, ठीक। अब इसका ये कहता है कि रियल पार्ट, और तो यहाँ से अब इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर इक्वल टू के है वो, ठीक। इसका मतलब ये हुआ जाके इसको लिख सकते हैं कितना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एक्स अपॉन के, सॉरी एक्स अपॉन के, ठीक। तो एक्स अपॉन के होगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर माइनस के साथ कितना के अपॉन एक्स अपॉन के इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा जाके सर्किल को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, हम जानते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है ओमेगा क्यूब बराबर, तो द वैल्यू ऑफ द दिस, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल लीजिए, तो माइनस के 2 ओमेगा माइनस के ओमेगा माइनस के ये माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और जब ये माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो सवाल में कहीं गड़बड़ है क्या, ठीक, माइनस के ओमेगा और यहाँ पे 1 मिनट फिर ओमेगा इधर और है, तो ये है ना ओमेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू का मतलब कितना 1, तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, a प्लस आई बी 1 माइनस के आयोटा इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ b माइनस के 1, यानी ए ये हो गया, बी आई होता है, तो बी का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96, क्या कहता है हमारा कोणांक, ये कई बार सवाल पूछा गया है और इसमें तो ये राजस्थान का पेपर था उसमें से पूछा गया, राजस्थान 2000 TGT 2015 में, ठीक है ना। तो कहता है एम्पलीट्यूड यानी कि कोण निकालना इनके बीच में, तो सबसे बड़ी बात है इसको हम क्या करेंगे जाके
सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। 1 मिनट 97, 96 कहाँ है, ये रहा। तो अगर इतना ये बराबर दे रखा है, ये है, तो y की पावर z बराबर पूछा गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस के आई वाई के रूप में लिखना है ना, y की पावर 12 का मान निकालना है। तो क्या करना है, अगर हम z का मॉड ले लें, z इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस के √3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 4 और यानी 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाए तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2, नहीं 3 √3 1 आएगा यहाँ पे 1, तो थीटा टेन इनवर्स ये आ जाएगा इतना, और ये कितने की वैल्यू होती है टेन इनवर्स में, ये हो जाएगी π/3 यानी कि 60 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से r इज इक्वल टू हम जानते हैं e की पावर i थीटा होता है, यानी कि e की पावर i π/, कितना 3, इतना हो जाएगा, ठीक। जब इतना हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 टाइम्स ऑफ cos π/3 प्लस के साथ i sin π/3 इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, अब इसकी पावर हम लगा देते 12, क्योंकि ये जेड के बराबर है 12, तो ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएगा। यहाँ तक बताओ कोई समस्या, और समस्या नहीं है तो अब यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम लगा करके इसमें 12 से cos 12 इंटू π/2 प्लस के साथ i sin 12 π/3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, तो cos यहाँ से ये ख़त्म, तो 4π, तो 4π और यहाँ पे भी 4π, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, cos π मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ i cos sin π, sin π का मतलब 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12 प्लस के साथ 2 की पावर 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर यानी x प्लस के साथ, अब कंपेयर कर दीजिए x प्लस के साथ आयोटा बाई, कितना आयोटा बाई, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि द कोण एम्पलीट्यूड कोणांक पूछा गया, ठीक है, थीटा का मान पूछा गया। तो सबसे पहली बात है इसी को हल करना है, क्या करना है मुझे, इसको अंदर वाले को हल करके देख लेना है कि क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लिया जाए, इनको क्या कर लिया जाए, इनका एलसीएम ले लिया जाए, आयोटा तो बाहर ही रहेगा अभी, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे जाके, तो ये हो जाए 4 और 1 5, नीचे कितना हो जाए 4 और 1 5, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, और आई स्क्वायर 1 प्लस के साथ, ठीक है, प्लस और इतना हो जाएगा, ठीक, आई स्क्वायर प्लस के साथ, और 3 और 2 5 आयोटा माइनस के साथ, ठीक, इतना, फिर प्लस है तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी, और ये प्लस के साथ कितना 5i, तो ये 5i और 5i ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस 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 प्लस, देख दोबारा कर लीजिए, गलत हो रहा है सवाल। देखो 3 दूनी 6 यानी 5 बचेगा, 5 माइनस 7 और कितना 2i और 3i, तो 5i ये, ठीक है, प्लस के साथ 5 और माइनस 7 कितना, प्लस के साथ कितना आ जाएगा ये 5i ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा का 10 माइनस के साथ 0i अपॉन
इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए तो ये बचेगा कितना, नीचे 5 बचेगा। 5 बचने के बाद हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, यानी कि 10 बट्टे और आयोटा इसके साथ चले 5 बट्टे, यानी कि 5 इंटू आयोटा, यहाँ से ये 2 बार, यानी कि 2i प्लस के साथ 0। अब कोणांक निकालना है तो कोणांक निकालने के लिए बाई होता है 2 बट्टे, ये हो जाएगा 0, tan इनवर्स, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 0 का मान इन्फाइनाइट, यानी कि π/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। क्या किया हमने, इसको भाई इसको सरल कर लीजिए। सरल करने पर हमें क्या मिला जाके, 0 + 2i ये मिला है। तो यहाँ पे कोणांक बराबर होता है tan इनवर्स बाई बट्टे x, इसमें लगा दिया तो यानी कि 2/0 आएगा। tan 0 का मतलब इन्फाइनाइट, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। तो अब कहता है कि ये सवाल दे रखा है तो इसकी z ऑफ इतना की मैक्सिमम वैल्यू की मान निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका यही है कि आप इसको हल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यों, जेड मॉड माइनस के साथ, जेड माइनस के साथ 4 बट्टे मॉड ऑफ दिस। और ये किसका मान है, ये है हमारा होता है लेस देन आर इक्वल टू जेड माइनस के 1/4 का मॉड, ये आपस में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब जब ये हमारा रिलेशन होता है भाई, इतना हो गया, तो अब इसको हम किसके बराबर, ये हमें किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 2 के इक्वल दे रखा है। जब हमें इसको 2 के बराबर दे रखा है तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते। तो ये हो जाएगा जाके कितना, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2z, ठीक है, और माइनस के साथ 4 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। बोलो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका विभक्ति करके द्वारा हम क्या निकालेंगे, या ये कीजिए इसमें से एक इक्वेशन उठा करके आप सेटिस्फाई करा दीजिए, नहीं तो इसका मान निकाल लीजिए। तो मान निकालना उचित है कि जेड बराबर कितना हो जाए, माइनस के प्लस के 2 मॉड ऑफ जेड बराबर प्लस के 2 और प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 और 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 चौक 16 और नहीं 2 दूनी 4, सॉरी 4 प्लस के साथ 16 बट्टे 2। तो ये हो जाएगा जाके +1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा कितना 20 यानी 2√5, 2√5/2। और यहाँ से 2 से 2 कॉमन ले लेंगे जाके 1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 5/2। कितना 5/2। अब यहाँ पे देख लो, पहले 1 प्लस के अंडर रूट, यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेने के बाद इतना अंडर रूट में, ठीक। और एक आया 1 माइनस का अंडर रूट 5, 2 होगा। अब ये वाली वैल्यू होगी जाके अधिकतम और ये वाली वैल्यू होगी जाके न्यूनतम, ठीक है। अब हमें न्यूनतम वाली तो वैल्यू लेनी है अधिकतम वाली, तो अधिकतम वाली कौन सी आ जाएगी, ये वाली, और न्यूनतम वैल्यू हमारी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बात दे रखो, देखो ये भी सेटिस्फाई करता और ये भी सेटिस्फाई करता, सीधी सी बात ये कही जाए। तो अगर यहाँ पे न्यूनतम देता और यहाँ पे अधिकतम वैल्यू, दोनों वैल्यू चेक करने को हमें मिलती है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि द कॉम्प्लेक्स इफ जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड इज इक्वल टू दिस ए ग्रेटर देन 2 द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द जेड बार। तो अब जो ये भी वही पुराना सवाल है, ये भी हमारा क्या है, वही अभी किया था उसी तरह से आप कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जाके हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो अभी निकाला था उसी का पैटर्न है, इसी पे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, आर्गुमेंट पूछा गया इसका, किसका आर्गुमेंट पूछा गया सवाल का। तो सवाल में कहा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ द दिस x + i/, बराबर दिस, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो z बराबर हमें ये दिया ही है, ठीक है, z का मान ये दिया है। और
तो इसको हम लिख सकते कितना, x प्लस के साथ आई वाई बट्टे हमें x माइनस के आई बाई ये दिया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, परमेयीकरण कर दे रहे। तो परमेयीकरण करेंगे जाके तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस के साथ आई बाई, ऊपर वाला हमारा क्या आ जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ बाई स्क्वायर प्लस के साथ 2 आयोटा एक्स बाई अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेंगे जाके, अलग कर लेंगे जाके। तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ बाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, ठीक, प्लस आयोटा 2 वाई बट्टे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब इतना आ गया है तो अब हम यहाँ से कोणांक निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इसमें कोणांक निकालते हैं। तो z इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स, इसमें इसका भाग देना है तो इससे ये, तो ये वाले पोर्शन कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2xy बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के साथ बाई स्क्वायर। ठीक, इतना बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे जाके, इतना आ गया। ठीक, अब इसको हम, ये इतना आ गया तो tan इनवर्स, इसमें से हम 2 इंटू एक्स बट्टे, नहीं सॉरी, हमें दिया है बाई बट्टे एक्स, और इसमें क्यों हम एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेना तो कट जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाई अपॉन एक्स बचेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस के साथ बचेगा जाके हमारे साथ कितना, बाई बट्टे एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस के साथ इनवर्स का फंक्शन में, पाई माइनस के साथ 2 tan इनवर्स बाई बट्टे एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, पाई माइनस के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका क्या पूछा गया, हमें स्क्वायर रूट पूछा गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमें पहले जेड चाहिए, यानी इसी का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, तो जेड बराबर हमारा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड चाहिए हमें सबसे पहले इसका। तो 7 49 प्लस के साथ 24 का होता है 576, 576 का होल स्क्वायर यानी कि 625, यानी कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा 25 का 5, 25 आ गया। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट में 25 के साथ पहले घटाना है 7, 25 माइनस के 7 बट्टे 2 प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस आएगा बीच में, और यहाँ पे 25 प्लस के साथ अब जोड़ना है, बट्टे 2 कर देना है। ठीक है, तो अब 25 यहाँ पे सॉरी 25 होगा, 25 में से ये बचेगा जाके कितना, 18, 8 7 15, हाँ बचेगा 18 बट्टे 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 32 जोड़ दोगे, 7 5 12 यानी 32 बट्टे 2 यानी कि 16। अब यहाँ पे 9 अंडर रूट में प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस 7 आयोटा 16, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 4 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, हमारा अगला ये है, तो आर्गूमेंट ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा गया है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस के आयोटा के बराबर। किसके बराबर होती है, हमारे माइनस आयोटा के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो जब इसकी आयोटा की वैल्यू माइनस है यानी कि 0 माइनस 7 आई। ठीक है, अब 0 माइनस के आई का मतलब हुआ tan इनवर्स माइनस के 1/0। तो दिस वैल्यू इक्वल टू किसकी होती है, इनफाइनाइट। tan इनवर्स में π/2 की वैल्यू होती है कितनी, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि अगर tan इनवर्स और tan हमारा π/2 आएगा और 10 से 10 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा π/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस। तो अब ये दे रखा इतना है, तो बताइए कि तो त्रिभुज है तो इसका मान किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जब मान निकालना है तो किसके बराबर होगा जाके देखिए।
अब हमें जब इतना दे रखा है तो सवाल को हल करना है। वर्टेक्स ये दे रखे हैं, ये वर्टेक्स है, कोई ट्रायंगल ये है, उसके Z1 और Z2 Z3 वर्टेक्स दे रखे, उनके वर्टेक्सों का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर होता है। ये 2011 में राजस्थान में TGT का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके हमारा, देखिए अगर कोई ट्रायंगल ए है तो पहले इसका ये Z1 है, इसकी वर्टेक्स, इसकी Z2 है और इसकी Z3 है। तो ए है, बी है और सी है। हमें रिलेशन पता होता है कि AC बराबर होता है हमारा AB का और e की पावर I π/3, कितना π/3 यानी कि कौन कितना 60 डिग्री हो भाई, ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब AC बराबर यहाँ Z3 माइनस के Z1, Z3 माइनस के Z1 और AB इसमें से इसको घटा दी तो AB आ जाएगा जब कितना Z2 माइनस 7 Z1, ठीक। और ये e⁻I π/, कितना 3, ठीक, ये चलेगा। और इसी तरह से हम जानते हैं कि BA बराबर BC और ये भी e⁻ π/, कितना 3। अब इसको लिख सकते हैं कितना Z1 माइनस के साथ Z2 इजुकल टू Z3 माइनस का Z2 e⁻I π/, कितना थीटा, ठीक, e⁻ करके। अब e⁻I थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर e⁻I थीटा पहले वाले से निकाला जाए, यहाँ से देखिए हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ से ये बंद कर दे रहे हैं, देखिए e⁻I π/, थीटा। तो इसकी वैल्यू e⁻I π/3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी Z3 माइनस के साथ Z1 इजुकल टू Z2 माइनस का Z1, ठीक, कितना आ जाएगा ये e⁻। अब इसी तरह से हम अगर e⁻ इसकी निकालें e⁻I π/3, इसकी वैल्यू निकाल दें तो ये आ जाएगा कितना Z1 माइनस का Z2 अपॉन Z3 माइनस का Z2। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, Z3 माइनस का Z1 अपॉन Z1 माइनस का Z2 इजुकल टू Z2 माइनस का Z1 अपॉन Z3 माइनस का Z2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे जाके तो हमें मिल जाएगा Z1 का होल स्क्वायर प्लस के Z2 का होल स्क्वायर प्लस के Z3 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस के साथ Z3 एक मिनट साफ लिख दिया जाए, इक्वल टू Z1 Z2 प्लस के साथ Z3 Z2 प्लस के साथ Z3 Z1, ठीक, ये हमें मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें से, मल्टीप्लीकेशन तीनों का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द दिस, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो ये झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और आइए चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका, भाई देखो एक तो तरीका ये था कि हम इसका मान निकाल लेते और इसको हम इनके मानों का, मतलब एक मान नहीं दिया, इसके अगर मानों का हम गुणनफल निकालें इसकी कोई हमें जनरल वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो जनरल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले ये देखिए, इसको लिख सकते हैं कॉस, कितना 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 से जैसे गुणा करेंगे जाके तो ये आएगा π/2 प्लस के साथ I sin π/2 की पावर 1/2, क्योंकि हमें डिमाइवर थ्योरम लगा दी, खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा cos 2r π/π, ठीक है, 2r प्लस पाई और π/2 प्लस के साथ साइन इतना, ये हो जाएगा जाके कितना 2r पाई प्लस के साथ π/2
अब यहाँ की पावर, टोटल की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट यहाँ पे साइन गायब हो गई, साइन π/2, ठीक इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर में पहले 0 रखेंगे जाके, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम r बराबर रखें तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 0 रखेंगे जाके, तो 0 रखेंगे जाके तो, और ये टोटल के बराबर आ जाए 1/2, किसके बराबर आ जाएगी ये हमारा 1/2। तो जैसे ये हमारे रखेंगे जाके, क्योंकि हमारे ऊपर वाली ये वाली वैल्यू को यहाँ पे नहीं, इसको लिख सकते हैं कितना, cos 1/2 2r पाई प्लस के साथ π/2 और प्लस के साथ i साइन, ठीक है, π/2 2r पाई प्लस के साथ π/2। अब यहाँ पे जो ऊपर 1/2 पावर थी वो ख़त्म हो गई, r बराबर 0 रखेंगे तो cos π/4 मिलेगा, प्लस के साथ i साइन π/4 मिलेगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 प्लस के साथ 1/√2 आयोटा, ठीक है। अब इसी तरह से हम और निकालेंगे जाके, तो अगर हम 1 रखते हैं तो r बराबर क्या रख दिया 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, cos 5π/4 प्लस के साथ i साइन 5π/4, इतना आ गया। अब यहाँ से इनको हम क्या कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी π/4, ठीक है। तो यहाँ से अब इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद इसका हम क्या करना है, मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो cos π/4 प्लस के साथ i साइन π/4 और इनटू ये हो जाएगा cos 5π/4 प्लस के साथ i साइन 5π/4, इसका गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास cos π/4 प्लस के साथ cos 5π/4, एक ये संबंध बन जाएगा, प्लस के साथ साइन वाला बन जाएगा जाके साइन π/4 प्लस के साथ 5π/4, ठीक। ये अब इसकी वैल्यू है वो कितनी, पहले वाले की कितनी आ जाएगी, ये 0 और प्लस के साथ i 1, वो भी माइनस का, ठीक है। तो किसके बराबर, माइनस के i के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। किसके बराबर आ जाए, माइनस के i की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके 20 का राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 105 नंबर हमारा क्या कहता है कि इंटीजर x⁴n⁴। तो इसका भाई सीधी सीधा है, क्या कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जाके किसका, n का, डिमाइवर थ्योरम लगा करके, माइनस वाला कहाँ गया, बाहर होता नहीं है, और ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये किसके मान के बराबर होता है, ऊपर वाले को लिख सकते हैं e⁴i⁴ बट्टे e⁴, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आयोटा θ2। तो अब इसको लिख सकते हैं कितना, e⁴i⁴1 माइनस θ2, तो θ1 माइनस के θ2 कॉस के साथ ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि व्हाट विल बी द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस। तो कॉम्प्लेक्स, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये किसका है, एनसीईआरटी का सवाल है, और आप लोगों को आना चाहिए था, ठीक है। तो कितना मान होगा जाके, सीधी सी बात है, इसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो tan θ, तो इसका जो आंसर आएगा जाके π/2, ऑप्शन नंबर सी इसका है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है तो याद होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे साइन p/1 माइनस के साथ cos p, ठीक, ये हो गया। और ये किसके बराबर आएगा, tan के बराबर, tan इनवर्स, और ये थीटा के बराबर, ठीक, यही पूछा है। तो इसको हम हल कर लेंगे जाके, तो tan इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा जाके 2 sin p/2 cos p/2, और नीचे इसकी वैल्यू होती है 2
साइन स्क्वायर पी बाई टू, 2 से 2 खत्म हो गया, पी से एक पी खत्म हो गया, जाके इधर बचेगा जाके टेन इनवर्स कॉस पी बाई टू और बट्टे, एक मिनट, टेन इनवर्स ये बचेगा कॉस पी बाई टू बट्टे साइन पी बाई टू। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स पी बाई टू। अब इसको सेम बदलना है तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस के साथ टेन माइनस के पी बाई टू। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाए, पी सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि द इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस ऑफ द Z1 Z2, तो Z इसका मान भाई सीधे सीधा आ जाए, ये हो जाए कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा। तो अब इसमें से निकालना है इसका कॉन्जुगेट, कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा, और क्या है माइनस है, माइनस के साथ कॉस थीटा माइनस के साथ आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा और प्लस के साथ आई साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके, इससे ये कैंसिल होएगा तो 0 प्लस के साथ 2i साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसका मान किसके बराबर होगा, तुल्य। ठीक है, एक समीकरण का जेड है तो जेड जेड के मान के तुल्य के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केबीसी दिसंबर को 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं, जेड बराबर क्या है हमारा एक्स प्लस के आई बाई, ठीक, और जेड बार बराबर क्या होगा जाके एक्स माइनस के आई बाई। ठीक है, अब ये पूछा गया तो जेड प्लस के आई बाई का मतलब हुआ जाके कितना, एक्स प्लस के साथ 3 प्लस के साथ आई बाई, बोलो, और इसके साथ कितना है जेड बार है तो एक्स प्लस के साथ 3 और माइनस के साथ कितना आई बाई का मान किसके बराबर होगा। अब इनका हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ कितना बाई का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही तो वैल्यू किसकी है, यही तो है एक्स प्लस के 3 का एक्स प्लस जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही तो भाई इसी चीज़ को यही तो लिख सकते हैं, एक नहीं लिख सकते हैं मॉड में। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जा कितना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अगला 110, पूछा कई बार गया है तो इसका मान हमेशा किसके बराबर आता है, ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स, यानी कि अगर यहाँ पे इसका धनात्मक ही मान लाना बन है तो अगर पहली बार पूछा जाएगा तो आ जाएगा आंसर 4, और अगली बार पूछा जाएगा 2 बार पूछा जाएगा तो कितना आएगा जाके 2 का गुणा कर देंगे तो 8 बार आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स की पावर n बराबर यहाँ से इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इफ़ द एक्स और वाई का है रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, एक्स एंड वाई आर द नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो x और y का मान अवास्तविक संख्या है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अवास्तविक सम्मिश्र संख्या है, तो बताइए कि इसमें x और y का मान क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या है, x प्लस के आई बाई तो हमें दिया ही है। ठीक है, ये z बराबर हो गया, ये होता ही है। ठीक, अब इसमें इसका रियल पार्ट कितना होगा जाके, रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जाके y। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बाई, और जब अवास्तविक संख्या है तो क्या होगा जाके जो बाई है वो कभी भी 0 के बराबर हमारी नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, एक्स बराबर हमारा डी जो है वो 0 के बराबर, क्योंकि वहाँ पे अवास्तविक संख्या पूछे ना, तो अवास्तविक संख्या होने के लिए क्या है वो 0 के बराबर बाई का मान, इमेजिनरी नंबर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, क्लियर है। आगे अगली संख्या क्या है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, और ये हमारा
एनसीईआरटी का नहीं है, ये छोटी वाली जो पुरानी ओल्ड बुकें थी उसका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको केवल सॉल्यूशन लेना है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लेना है। तो पहले का हर का कर देना है, तो नीचे कितना आ जाएगा 4 और 25, तो 25 4 29, ठीक है। ऊपर कितना बच जाएगा जाके भाई 5 दूनी 10, फिर इसका गुणा इसमें प्लस के साथ हो जाएगा कितना 5 5 दूनी 10, और ये 5 प्लस के साथ 5 25 आयोटा, फिर 5 2 चौका प्लस के साथ 4 आई, प्लस के साथ कितना 2 दूनी 4 यानी माइनस के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, ठीक। 5 दूनी 10 और 10 का होल स्क्वायर माइनस के 10, ठीक। इतना आया माइनस के साथ, और ये हो जाए 4 चौक 16 9 25, कितना 25 हो गया, और 4 तिया 12 प्लस के साथ 9 आई, और फिर 3 का गुणा करेंगे जाके 3 तिया 9 आई, प्लस के साथ माइनस के 12 प्लस के साथ 12 आई। तो यहाँ से ये आई स्क्वायर लगाएंगे, ये यहाँ से ये सारे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखना है, ऊपर आ जाएगा जाके 29 आयोटा बट्टे 25 माइनस के साथ, यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस के 25 आयोटा बट्टे 25, और ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे 25 से 25 खत्म हो जाएगा, आयोटा माइनस प्लस के आयोटा हो जाएगी जाके, ठीक है, इक्वल टू 2, और एक आयोटा बाद में दे ही रखी है प्लस के साथ आयोटा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, और 3 आयोटा में अब क्या पूछा गया है का वास्तविक मान। तो आयोटा आया है तो वास्तविक मान कितना होगा जाके 0 आ जाए, ठीक। कितना आ जाएगा 0 मान आता चले जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि इसका मान किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये दे रखा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके वो कितना आ जाएगा 3, वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे हो जाएगा जाके, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू माइनस के 1, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू माइनस के 1, ठीक है ना। तो 6 का √6 इंटू 6, और आई स्क्वायर का आई और इंटू आई, तो ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 6, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसका मान ऑप्शन नंबर ए से आ जाएगा, वो सॉरी सी से आ जाएगा। एनसीईआरटी अगर आपने लगाई होगी जाके तो ये अंडर क्वेश्चन अपना कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है, ठीक। हमारा अगला क्या है, कहता है कि एन इकाई के nth रूट होते हैं वो घनमूल यानी nth रूट होते हैं वो किसमें होते हैं, ठीक ना। तो वो हमेशा होते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि 1 ओमेगा स्क्वायर अगर ये ले लिया जाए, ये भी तो क्यू रूट है ना, तो हम केवल 3 ले लेते हैं। तो क्या है कि बीच का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1 इंटू और ए स्क्वायर, यही होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है गुणोत्तर के लिए, और इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर जाएंगे जाके, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर अगला कि यदि सम्मिश्र तो हमारा सवाल कहता है कि यदि सम्मिश्र तल में त्रिभुज के शीर्ष जेड और जेड ये है निर्मित है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल 50 है, तो मॉड ऑफ जेड का मान कितना होगा। तो देखिए अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था जाके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एरिया दिया है कितना 50 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जाके 100 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 मॉड ऑफ जेड में कितना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें दिए होते वर्टेक्स तो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अगर ABCDR रियल नंबर है, कैसे ABCDR रियल नंबर है, तो देन तो अगर इसका वास्तविक पार्ट क्या होगा जाके, बस इतना पूछा गया, ठीक है ना। तो क्या करना है कि वास्तविक पार्ट इमेजनरी पार्ट मस्ट बी
इसमें जीरो होना चाहिए ना, इमेजरी पार्ट क्या रियल पार्ट केवल पूछा गया तो ठीक, उसी पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करना है, ये दिया हमें कितना, ए प्लस के साथ आयोटा बी अपॉन सी प्लस के साथ आयोटा डी क्रॉस मल्टीप्लाई सी माइनस 7 इसका कॉन्जुगेट नंबर के साथ इसका या हर का परमेयीकरण कर देंगे जाके आयोटा डी अपॉन सी प्लस के माइनस के साथ आयोटा डी। ये हो गया। अब इसका क्या करना, हमें प्रोडक्शन निकाल देना, तो नीचे आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, सी स्क्वायर प्लस के साथ डी स्क्वायर, बोलो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आएगा ए सी प्लस के साथ बी सी और आयोटा, फिर माइनस के साथ आयोटा डी ए और प्लस के साथ ये माइनस के साथ आए, ये प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके ए माइनस प्लस के साथ बी डी। अब यहाँ पे देखते, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम रियल पार्ट को क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो ए सी प्लस के साथ बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस के साथ डी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा जाके बी सी माइनस 7 ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस के साथ डी स्क्वायर आयोटा। अब इसमें क्या होगा जाके, इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा जाके, ये शून्य के बराबर होगा, बाकी का तो ये तो रियल पार्ट है ही, क्योंकि बामे ये नॉन जीरो कहा ही है, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर, शून्य के बराबर कर देंगे, तो बी सी माइनस 7 ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो के बराबर, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी कहीं पर है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन 98 में। ठीक, आगे बढ़ते अगला का बी सी इक्वल टू। अब इस सवाल को 19 सवाल कहता है कि ए प्लस के आई बी है ना, आई प्लस के 1 प्लस के आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के आयोटा की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन को 1 माइनस का आयोटा की पावर 4। तो बे ऊपर पावर इक्वल होने पर नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके 1 प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये हो जाए 2 की पावर 4, कितनी पावर 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि लोकस ऑफ द निकालना है, अगर ये दिया है तो क्या निकालना है, इसका लोकस डिटरमाइन बाय द व्हेन इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस कंडीशन का है तो ये तो सर्किल, तो ये वृत्त तो 100% करेगा जाके। अगर देखो इसकी कंडीशन होती है Z1 माइनस के मान लीजिए Z है अपॉन Z1 और Z2 ये दे रखा, और ये अगर K है और K का मान हमारा डिपेंड करता है 2 वैल्यू पर। अगर K का मान 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, K का मान ग्रेटर देन 1 है, K का मान क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमेशा सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, सर्किल को। ठीक है ना, तो अब सर्किल के बाद इसमें पैराबोला ये है और ये तो दोनों कट जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक, अब बात आई यहाँ पे, तो इनको देख लिया जाए। तो अब जब देखते हैं तो अब यहाँ पे क्या आएगा जाके देखिए, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल था Z प्लस के 1 अपॉन Z माइनस के 1 इज इक्वल टू 2 ये दिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, Z प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z माइनस साथ 1। ठीक, इसका अब Z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस के साथ आई वाई यहाँ पर रख देते हैं, तो x प्लस के साथ आई वाई प्लस के साथ 1 और इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा जाके कितना हमारा Z कितना हो जाएगा यहाँ पे Z प्लस के साथ, सॉरी Z क्यों, x प्लस के आयोटा y प्लस माइनस साथ 1। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट कर देना, x प्लस के 1
प्लस के साथ आई वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस के 1 और प्लस के साथ आई वाई। अब क्या कर, मॉड ले लीजिए। मॉड लेने पर ये हो जाएगा जाके कितना, एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ एक्स 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 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, इसका हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड से, और जब स्क्वायर करेंगे जाके तो ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये बदल जाएगा 4 में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना 2x और प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2x और प्लस के साथ वाई स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो 3x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 3y स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ 3y स्क्वायर माइनस के साथ 10x माइनस का 4 दूनी 8 और 2 10 फिर और 4 प्लस के साथ 3 बराबर 0। अब 3 भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 10/3x प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट है नहीं तो 0 आ जाएगा। यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारी तो जी ये आ गया जी, तो माइनस के ये आ जाएगा कितना 10 यानी 5, जी के वैल्यू आधी कर दीजिए तो 5/3, ठीक, कोमा और 0, ठीक, ये हमारी वैल्यू आ जाए कितना 5/3 कोमा 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी तो है नहीं, ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, तो फोर्थ रूट ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कौन सा फोर्थ रूट है जिसका मान 14 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम इसको ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से हम ट्राई कैसे करते हैं, तो देखिए √2 पहले से चेक करते हैं, और ये कितना दिया है 1 प्लस माइनस के साथ और प्लस माइनस साथ आयोटा। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, इसका होल स्क्वायर करें तो ये कितना मिल जाएगा जाके 2 ये, और ये कितना 2 और 2 2 और माइनस के साथ इतना, ठीक है। और इसका फिर हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और इधर फिर कितना आ जाएगा जाके 2 माइनस 7 और 2, ठीक है। और इसी तरह से खोलते रहेंगे जाके, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, बी को, वो सॉरी ए को, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 122। ये कई बार क्वेश्चन किया गया है, 1 प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा उसका द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन इसके बराबर है। तो इसमें क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के नहीं सॉरी एक्स माइनस के 1 की पावर कितना 3 इज इक्वल टू माइनस के 8। इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है ना। तो इसको x माइनस के 1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब इसको लिखा जा सकता है कितना माइनस के 2 और माइनस के 1 की पावर कितनी 3/3, ठीक है, इतना हो गया, और इसकी पावर 3/3 ये हो जाएगा। क्लियर है, तो अब जब इतना हो गया है तो अब 1 की पावर ये, तो इसको हम कितना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस 1 की पावर 3 ये लिखा जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और 1 को हम लिख सकते हैं कितना 2 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। और माइनस के 2 हमारा क्यू रूट है, तो चाहे कुछ भी हो तो माइनस का रहेगा जाए, तो ये माइनस के 2 और माइनस के 2 ओमेगा और माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस के 1 है, अब इसमें जोड़ दीजिए तो इसको x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 1 और 2 ओमेगा और माइनस के माइनस माइनस यहाँ पे रहे 1 माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 1 माइनस के 2 ओमेगा और 1 माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा बन जाएगा जाके,
ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा जाके इसमें 1 प्लस माइनस वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द रियल पार्ट ऑफ द दिस, इसका रियल पार्ट क्या होगा जाके? वास्तविक भाग वो ही है कितना? 1 है। तो बताइए एक्स और बिंदु कहाँ पर डिनोट करेंगे जाके? अगर इसके बिंदु कहाँ पर डिनोट होंगे जाके, ठीक है ना? तो इसके जो बिंदु होंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए हम करके देख लेते हैं। तो वैसे तो ये एक, अगर यहाँ पे ये रियल पार्ट इसका किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना? तो 1 के बराबर आता है तो उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर इसको ये रिप्रेजेंट हमेशा 1 ये दे रखा है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तो करता ही है, मगर कभी कभार वो एक्स अक्ष पर भी वो बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है? तो उसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए इसको हम खोल दीजिए। एक्स प्लस के साथ आई बाई प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ आई बाई माइनस के साथ 1, ठीक है? ये है। तो इसका हम क्या कर देते हैं? परमीकरण करेंगे जाके, ठीक है? तो कितना आ जाए? एक्स माइनस के साथ आई, यहाँ पे आयोटा है, ठीक है ना? आयोटा आई बाई प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स माइनस के साथ आयोटा बाई प्लस के साथ 1, ठीक? ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके? हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ आई एक्स बाई माइनस साथ आई एक्स बाई माइनस साथ आई माइनस साथ आई बाई माइनस साथ आई एक्स और माइनस आई प्लस के साथ बाई स्क्वायर प्लस के साथ बाई अपॉन नीचे हो जाएगा जाके हमारे पास कितना? एक्स प्लस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना? अब इतना आ गया, ठीक? अब इसमें इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा जाके? रियल पार्ट हम यहाँ से छांट लेते हैं। तो छांट लेंगे जाके कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के साथ हमारा बाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई प्लस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको खोल देना है। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना? 2 बाई, ठीक है? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हमारा कट जाएगा जाके। तो अब यहाँ से हमारा बाई स्क्वायर कट जाएगा जाके कितना? एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0 सॉरी 1। तो ये क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है ना? ये एक स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर जिसकी प्रवणता कितनी होगी जाके 1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या? 124 है। एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, ये किसको निरूपित करता है? रेक्टेंगल हाइपरबोला को ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी से कंपेयर कर दीजिए, आंसर हमारा अपने आप निकल के बाहर आ जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है हमारा? अगर 125 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन द पॉजिटिव रियल पार्ट इज द 0, तो पहले 1 रखिए तो 1 में तो रहेगा ना, 2 रख दीजिए। तो 1 प्लस के ये माइनस के 1 और 1 और प्लस के साथ 2i का ये होता है, इसका भाई होल स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो 2i ये रियल पार्ट इसका, यानी कि वास्तविक भाग इसमें क्या हो जाएगा जाके? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ये थे हमारे 125 क्वेश्चन। यदि आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।